I am Iron Man. इन्फिनिटी सागा की शुरुआत आयरन मैन से ही हुई थी और उसको ख़त्म भी आयरन मैन की एंडिंग के साथ ही किया गया। भले ही टोनी स्टार्क एमसीयू से पहले बैटमैन और सुपरमैन की तरह फेमस कैरेक्टर नहीं था, पर एमसीयू और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन और टोनी स्टार्क को वर्ल्ड फेमस बना दिया। एक सेल्फिश बिलियनायर से लेकर सेक्रीफाइस करने वाले हीरो बनने तक आयरन मैन का एमसीयू का सफ़र बहुत ही अमेजिंग रहा है और एक इंसान होने के बावजूद उसने साबित किया है कि वो किसी भी एनिमी से फाइट लेने से नहीं डरता। तो आज इस वीडियो में हम आयरन मैन के 10 बेस्ट फाइट सीन्स को रैंक करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब आयरन मैन को ये पता लगा कि उसके वेपन्स गलत काम के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तब उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सूट और टेक्नोलॉजी को बुरे लोगों से लड़ने में यूज़ करेगा। इस जोश के साथ आयरन मैन अपने किडनैप करने वाले टेररिस्ट को अच्छा सबक सिखाता है और उसके आर्मर की ये पहली लड़ाई होने के बावजूद आयरन मैन हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता और वो वहाँ पूरी आर्मी और एक टैंक को ही निपटा देता है। फैंस एक बात से कंफ्यूज थे कि आयरन मैन के पास टोटल कितने आर्मर्स हैं, तो आयरन मैन 3 में हमारा ये डाउट भी क्लियर कर दिया गया। इस मूवी के एंडिंग फाइट सीन में हमें उस वक्त तक बनाए गए सारे आर्मर्स एक्शन में दिखाए गए। ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे आइकॉनिक आर्मर्स देखने को मिले और इसी सीन में आयरन मैन की इस एबिलिटी को शो किया गया कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए उसी तरह का आर्मर बना सकता है। आयरन मैन 3 को इस तरह बनाया गया था जिसमें ऑडियंस को दिखाया जा सके कि टोनी स्टार्क अपने आर्मर के बिना भी किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है और वहीं टोनी स्टार्क ने दिखाया कि वो अपने सूट के कुछ पार्ट्स का यूज़ करके ही धमाल कर सकता है। किलियन के कंपाउंड में ट्रैप हो जाने के बाद आयरन मैन हार्ली क्विन के घर में चार्ज हो रहे अपने आर्मर को कॉल करता है और डेस्टिनेशन दूर होने की वजह से उसके आर्मर के कुछ पार्ट्स एक एक करके उसके पास आते हैं, जिसकी वजह से वो बस कुछ ही पार्ट्स का यूज़ करके वहाँ एक ज़बरदस्त फाइट सीन क्रिएट करता है और ख़ुद को वहाँ से सही सलामत निकाल लेता है। आयरन मैन 2 भले ही पहली मूवी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्शन के मामले में इस मूवी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इस मूवी में हमें एक यादगार फाइट सीन देखने को मिला जहाँ आयरन मैन का सामना हुआ व्हिप्लैश से। यहाँ हमें आयरन मैन का सूटकेस आर्मर देखने को मिला जिसकी हेल्प से आयरन मैन ने उस सीन को यादगार बना दिया। एवेंजर्स की पहली मूवी के बारे में सबसे खास बात थी इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ एक ही मूवी में देखना, और वहीं जब हमारे हीरोज़ पहली बार एक दूसरे से मिले तो हमें बहुत सारे अमेजिंग सीन्स देखने को मिले। वहीं एक सीन में जब थॉर आयरन मैन से लड़ता है तब उस लड़ाई में हमें एक्शन और कॉमेडी दोनों देखने को मिले। यहाँ आयरन मैन ने थॉर को अपने आर्मर से कड़ी टक्कर दी, लेकिन डायलॉग बाजी में उसने थॉर को पूरी तरह हरा दिया। अवेंजर्स 1 में सभी हीरोज़ एक टीम की तरह चितौरी आर्मी से लड़ने के लिए साथ आ जाते हैं, लेकिन पोर्टल से लगातार आ रही चितौरी आर्मी को रोक पाना मुश्किल लग रहा था। और वहीं एमसीयू के सबसे सेल्फिश हीरो आयरन मैन अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक मिसाइल को स्पेस में ले जाता है। यहाँ आयरन मैन को पता होता है कि उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क को उस मिसाइल से बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं करता। और यही वो सीन था जहाँ आयरन मैन ने अपने सेल्फिश बिहेवियर के अपोजिट काम किया। एमसीयू के बाकी हीरोज से अलग टोनी स्टार्क की पावर्स उसके मसल्स नहीं बल्कि उसके माइंड से हैं, क्योंकि वैसे तो बस वो एक आम आदमी ही है, पर अपने दिमाग से वो कुछ भी बना सकता है। और इसी तरह आयरन मैन 1 में उसने एक गुफा में लिमिटेड रिसोर्सेज से ही एक आर्मर बना लिया था। ये सीन इस लिस्ट में इस पोजीशन का सबसे ज़्यादा हकदार है क्योंकि ये आयरन मैन की पहली लड़ाई थी और जिसमें उसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। हल्क भले ही सबसे पावरफुल एवेंजर्स में से एक हो, पर वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एवेंजर था क्योंकि ज़रा सा गुस्सा आने पे वो अपने टीममेट्स के लिए ही खतरा बन सकता था। इसीलिए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने अपना स्पेशल आर्मर हल्क बस्टर यूज़ किया। ये लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी क्योंकि एक तरफ था इतना पावरफुल कैरेक्टर और दूसरी तरफ आर्मर में एक ह्यूमन। इस लड़ाई से आयरन मैन ने ये दिखाया कि वो हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी धूल चटा सकता है।
आयरन मैन के सारे फाइट सीन एक तरफ और ये सीन एक तरफ। ये फाइट सीन इतना खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमें आयरन मैन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। हमेशा सरकास्टिक मूड में रहने वाला टोनी स्टार्क इस सीन में सबसे ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि यहाँ उसे पता लगा कि उसके पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने मारा था, जिसकी वजह से एमसीयू के दो मेन हीरोज आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। आयरन मैन बकी को मारना चाहता था, पर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से इस लड़ाई में आयरन मैन ने अपनी पूरी जान लगा दी। एक बूंद खून के लिए इतना। थॉर, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत ख़राब करने के बाद थैनोस का सामना हुआ आयरन मैन से। आयरन मैन को इस लड़ाई का बहुत पहले से इंतज़ार था, क्योंकि वो जानता था कि स्पेस में थैनोस जैसा कोई खतरा ज़रूर है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि टोनी स्टार्क थैनोस से लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। उसका मार्क 50 आर्मर, जो उसने सिर्फ खुद की और पेपर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, उससे ही उसने थैनोस का खून निकाल दिया। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स होने की वजह से थैनोस ने आयरन मैन को उस सीन में हरा दिया। लेकिन ये फाइट सीन इतना ज़बरदस्त था कि ऑडियंस इसको कभी नहीं भूल पाएगी। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट फाइट सीन कौन सा है, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।